बोलते रहते हैं कि मैं दरोगा की बेटी हूँ, तो फौजी क्या कर पाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूपी के रहने वाले हैं सारे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूपी के रहने वाले हैं सारे। कितना टाइम हो गया? वो मेरे घर में घुस के हमसे ऐसे बदतमीजी करी, सुबह से हमें धमका रहे थे। चलिए आप ठीक है। होली के दिन अंदर अपना एंजॉय कर रहे थे हम, वो सुबह से हमको टॉर्चर कर रहे थे कि इसको बाहर तो आ, तो हमें प्रोक करने में लगे थे मेरे हस्बैंड को कि तू बाहर आ, तुझे बताते कोशिश हमने बहुत करी। वो हमारे घर के अंदर घुसे, मेरे से बदतमीजी करी। मेरे हस्बैंड ने उसके मेरे को बचाव के चक्कर में उनसे भिड़े और वो मेरे हस्बैंड को घसीट के बाहर लेके कह रहे कि तुझे बताते हैं भगवा करके, और उनको बाहर पीटा। जब उन्होंने अपने पे बचाने की वो कोशिश करी तो मेरे हस्बैंड को मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। इसका जैसा है 8-10 जने थे और पूरा नीचे पूरे रोड में घसीट के लेके गए। आपके सामने वो वीडियो। कोई पुरानी रंजिश है क्या? पुराना कुछ नहीं है, बस वही है कि पता नहीं क्यों वो हमसे कर रहे। हमेशा मुझे यही बोलते हैं, हमें ये बोलते रहते हैं कि मैं दरोगा की बेटी हूँ, तो फौजी क्या कर पाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यूपी के रहने वाले हैं सारे। कितना टाइम हो गया उनको आपके यहाँ किराए में रहते हुए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो 6-7 साल से व्यवहार इनका ऐसा ही है? हाँ जी, वो हमें धमका के कितने हम पे केस कर दिए। हम तभी भी चुप रहे, हम गए कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं। हम इतने कर दिया उन्होंने हमें कि हम बच्चे भी अंदर बिल्कुल समझ के बैठे हुए। हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि चुप रहो, कोई नहीं, मगर क्या करे। वो कल वो मेरे घर में घुस के हमसे ऐसे बदतमीजी करी, सुबह से हमें धमका रहे थे कि इसको आज छोड़ना नहीं है। हमें नहीं पता था कि हमारे घर आएंगे। चलिए आप ठीक है। समय सीधी तस्वीरें आप कोतवाली ऋषिकेश से देख रहे हैं, जहां किसी बात को लेकर पूर्व फौजी यहां पे पहुंचे हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं। जान लेते पहले ये बताएं क्या कारण है यहाँ पे आप लोग आए? नमस्कार सर, प्रथम आप नवक्रांति न्यूज का। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य जो है आने का, जो भल्ला फार्म नंबर 20 है, वहाँ एक हमारे फौजी भाई हैं रावत जी, उनको किसी दीक्षित नाम का व्यक्ति जो किराए में रहता है उनके द्वारा जो है पिटा गया उनको। तो सभी लोगों में रोष है कि एक जो है जो किराएदार है, इनको बोला पहले भी जो है श्यामपुर थाने में तहरीर दी गई थी कि ये व्यक्ति जो है कुछ बार बार जो है लोगों को परेशान करता है, जिसकी जो है मतलब संदिग्ध है उसकी जो हरकतें हैं। और अभी जो है कल होली थी तो कुछ इधर उधर से भी कुछ साथी आए थे उनके, और उन्होंने जो है आदमी को जो है कुटा है बुरी तरह से। उसके सिर में जो है टांके पड़े हैं। वो पूर्व फौजी है और एम्स में एडमिट है। वो CCTV फुटेज में दिखा गया है। इनको खींच के ले गए हैं वो, तो बोला इसमें जो है एक तो मामला जो है अभी देखते क्या क्या पुलिस ने लिया है। एक तो खींच के ले गए, यानी अपहरण का मामला भी है। एक मैं आपको बता दूं कि ये जो गुमानी वाला में बीते दिन एक घटना हुई थी जहां पे एक पूर्व फौजी जो है उसको कम से कम 7-8 लोग घर के भीतर से घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं और रोड पर उसको जो है पीटा जा रहा है। फिलहाल आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे? बिल्कुल जो है अगर इस बार इनको अगर छोड़ा गया तो ये जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका हौसला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो हम जो है अपने जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ के, उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मामले की संगीन लेते हुए और इसके ऊपर संगीन धाराएं लगाई जाएं। और इसको तो पहले जो है यहाँ रहना भी नहीं चाहिए ये किराए में, क्योंकि जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस पूरे समाज को जो है दूषित करने का काम करते हैं। ये इसमें क्या है कि एक परिवार है कि जिसकी मतलब मैंने जो सुनने में आ रहा है कि उनका जो रिकॉर्ड है, इस पूरे परिवार का जो दीक्षित परिवार है उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। और 2-3 जगह पहले भी जिन मोहल्लों में श्यामपुर में कई सालों से किराए पर रह रहे हैं, तो उनका जो है जो चाल चरित्र है उसमें संदिग्ध है। और सुनने में ये आ रहा है कि उनका बेटा भी कुछ ड्रग्स वगैरह का काम भी करता है, और जिनके द्वारा मारपीट हुई। हाँ, जिनके द्वारा मारपीट की गई है। और जिस प्रकार से वीडियो हम लोगों ने देखा, और इससे पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश का माहौल है कि भाई जिस तरह से कि भाई एक फौजी को उसके घर से घसीट के, मेरा तो यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि ये एक तरह से बोलते ना, एक तरह से जानलेवा हमला भी है और अपहरण की भी कोशिश की गई, क्योंकि घर से उसको घसीट के लाया जा रहा है। और इसमें जो अभी 7 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। और हमारे पुलिस प्रशासन से एक आग्रह और भी है कि जो मकान मालिक उनको भी
लाके उनकी भी जांच की जाए कि उन्होंने जब पहले भी इस प्रकार की घटना की है तो उनको क्यों उनको किराए में रखा गया, इस तरह उसमें जांच का विषय है। एक पूर्व फौजियों का अपमान तो है, घसीट कर इस तरीके से मारपीट होना। जी नमस्कार, मैं प्यार सिंह पुंडीर, पूर्व सैनिक। आज जैसे कल होली का दिन था तो हमारे एक सैनिक को, पूर्व सैनिक को बगल में वो जो कि बाहर के कोई यूपी के थे, आए थे, उसके घर से घुस के उसने इस तरीके से उसको पीटा। जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा होगा, हमने उसको इस तरीके से घसीट के नहीं लाते हैं। और वो वीडियो वायरल हो रही है, आप सब देख सकते हैं कि वो वीडियो वायरल होती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और डीजीपी महोदय और कप्तान देहरादून, एसएसपी साहब देहरादून से रिक्वेस्ट करेंगे। धाराएं तो लग गई हैं, लेकिन जो अज्ञात है, सुनने में आ रहा है, देखो ये तो जांच का विषय है, पुलिस बताएगी कि वो कोई पुलिस वाला है और कौन सा स्टेट का है, वो अज्ञात में। अगर अज्ञात की मारपीट करने में पुलिस वाला भी है, हाँ सुनने में आ रहा है, ये तो जांच का विषय है, पुलिस बताएगी। अभी पुष्टि नहीं है, पुष्टि नहीं है। और अगर उसमें नहीं होता है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इसके बाद ऋषिकेश थाने में नहीं आएंगे, हम देहरादून एसएसपी ऑफिस में घेराव करेंगे अगर अज्ञात की गिरफ्तारी कल तक नहीं होगी। और हम कल शाम को फिर थाने में आएंगे कि अज्ञात की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सैनिकों का शोषण हम इस प्रकार से सहन नहीं करेंगे। हमने बॉर्डर पे किस प्रकार से ड्यूटी दी है, सबको एक तरीके से कैसे हमने काम किया, हम घबराने वाले नहीं है। अगर गवर्नमेंट, सर एक सेकंड बोलने दो तो, हाँ तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि सैनिकों के साथ अगर इस प्रकार से शोषण किया जाएगा तो मैं इसमें मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए इसमें कि भाई वो कहाँ सोए हुए हैं। प्रदेश तराई हो रहा है, गुंडई चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इस प्रकार से घसीट के ला रहे हैं। वो तो हम जब सुबह पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए, पूरे हमने इकट्ठे किए कि भाई किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर हो रहा, तब जाके अभी अज्ञात नहीं पकड़ा गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रदेश है जो कि 19वां नंबर इसका भारत में आता है। 28 प्रदेशों में से हमारा 19वां नंबर आता है। और इतना छोटे से प्रदेश में हम एक अज्ञात को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमारी क्या व्यवस्था है? हमारी अज्ञात को तो अभी तक अंदर होना चाहिए था। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम तो ये सोचते हैं जैसे हम फौजियों ने सेना में अपनी ड्यूटी को भरपूर किया, हम अपनी उत्तराखंड पुलिस से भी अनुरोध करेंगे आप लोग इस तरीके से तुरंत जो भी गलत करता है उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि पूर्व सैनिक गलत करता है उनको भी तुरंत आप अरेस्टिंग करो, लेकिन अगर आप सही टाइम पे उनको कल अज्ञात को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एसएसपी ऑफिस साहब के यहाँ देहरादून हम घेराव करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को एक बार बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर संभालो। कि आप लोगों को ये तो आप लोगों ने ऐसा बना दिया जब 90 के दशक में जैसे बंबई में होता था कभी दाऊद के टाइम पे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस उत्तराखंड को शांत प्रदेश है और शांत प्रदेश को रहने दो। कोई भी विभाग है, वो किसी भी विभाग है, आम जन लोगों की समस्याओं के लिए विभाग का काम होता है उनको सुरक्षा देना। अगर एक सैनिक है उसका काम है देश की आन बान शान को बचाना। बॉर्डर पे किसी अगर कोई पाकिस्तानी कोई बाहर का आता है उसको रोकना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना। और मैं उन नेताओं को भी बोलना चाहता हूं जो केवल चुनाव के टाइम पे फूल माला पहनने आते हैं। अभी कोई नेता यहाँ क्यों नहीं आया? कोई बड़े विधायक कहाँ है? विधायक होना चाहिए था कि फौजियों के साथ ऐसा हो गया, लेकिन हमारे विधायक जी तो मस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो खुद लोगों को पीट रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? अब हमारे तो हर जगह सैनिकों का अपमान हो रहा है, हम लोगों का अपमान हो रहा है। फिलहाल इसके लिए कोई समय सीमा आपने दी है? समय सीमा कल तक ये बोल रहे हैं कि अगर अज्ञात के बाकी तो कुछ नाम दर्ज तो कर दिए हैं, एक अज्ञात में लिखा हुआ है। अब एक अज्ञात हम कल शाम को आएंगे और अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम 3 दिन के अंदर एसएसपी ऑफिस देहरादून, पूरे देहरादून के भी संगठन उसमें शामिल होंगे, कोटद्वार के संगठन शामिल होंगे और हमारा टीरी का संगठन शामिल होगा और एसएसपी साहब के ऑफिस का हम घेराव करेंगे।